तो सही बात कही है गोलू भैया तुमने। हम पहले राजा जी के पास नहीं बल्कि कालू मुखिया के पास चलते हैं। चलो दोस्तों। तो इस तरह काफी देर की मीटिंग के बाद उन सभी ने फैसला किया कि अब वो राजा जी के पास नहीं बल्कि मुखिया कालू के पास जाएंगे। अब सभी पक्षी तेज बारिश में उड़ते हुए कालू कौवे के पास निकल गए। उधर कालू कौवा राजमहल के बाहर छाते के नीचे आराम फरमा रहा था। अब काफी देर तक उड़ने के बाद सभी पक्षी कालू मुखिया के पास आए और टूनी चिड़िया ने कहा, राम राम कालू भैया, कैसे हो आप? तुम मेरा हाल चाल पूछने नहीं आए हो। यकीनन तुम लोगों को मुझसे कोई काम करवाना होगा। क्यों, सही पकड़े ना मैंने? बताओ बताओ। अब कालू कौवे की अचानक से यह बात सुनकर पक्षी बहुत चिंतित थे कि तब भी वहाँ पर जंगल का राजा आया और बोला, क्या हुआ? आप सभी एक जगह पर क्या खिचड़ी पका रहे थे? बताओ जल्दी से। राजा जी बात ये है कि अब इसके आगे कुछ बोल पाती कि टूनी हकलाने लगी कि तब भी बींदू चिड़िया बोली, महाराज टूनी की तरफ से माफी चाहते हैं, मगर बात ये है कि हमारी पड़ोस के जंगल के जानकर पक्षियों ने खबर दी है कि ये लगातार होने वाली बारिश कई दिनों तक होती रहेगी। और तो और महाराज, सुनने में ये भी आ रहा है कि जंगल में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। और इसी के चलते राजा जी, हम आपसे बात करने आ रहे थे कि रास्ते में हमें कालू जी मिल गए। ए चिड़िया, मुझे सब मालूम है कब क्या होगा। दूसरी बात ये कि हम ऐसे ही किसी के कह देने पर विश्वास नहीं करते। और तीसरी बात ये कि जब जो होगा तब सोचेंगे। अब ऐसे ही फ्री में मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो अब जाओ यहाँ से। अब ऐसा बोलते ही कालू कौवा पक्षियों की चापलूसी करते हुए बोला, महाराज, मैंने तो इन लोगों को पहले ही बोला था कि हमारे राजा जी को अपने काम के सिलसिले में सब मालूम है, इन्हें कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। मगर भाई ये लोग मानते कहाँ हैं? ये तो अपने आप को स्मार्ट मानते हैं, स्मार्ट। अब ये सब सुनते ही टूनी, बींदू, रानू, मेठू और गोलू उदास मन से उठ चले। अब धीरे धीरे बारिश और बढ़ती जा रही थी। अब लगातार कई दिनों तक बारिश दिन रात होती रही और जिस वजह से पक्षियों के घोंसले में पानी भरना शुरू हो गया था। अरे बाप रे, मेरे घर में तो इतना पानी घुस आया, मुझे अब कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। टूनी चिड़िया उड़ते हुए काली गुफा की ओर ऊंची पहाड़ी तरफ चली गई और वहां जाकर उसने देखा कि उसके सभी दोस्त और जंगल के कुछ पक्षी वहां जमा थे। अरे दोस्तों, अच्छी बात है कि आप सभी भी सही सलामत हो। हाँ टूनी बहन, घर में बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। अगर समय रहते राजा जी ने कोई प्लानिंग की होती तो आज हमारा यह हशर ना होता। हाँ सही कह रही हो मीठू भैया तुम। अगर राजा जी ने समय रहते ये बाढ़ की व्यवस्था की होती तो आज हम इस तरह मौत के कुएं में ना लटक रहे होते।